नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश राजकाज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। बात करेंगे यूपी और लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी संगठन में बड़े फेरबदल की। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 69 जिला इकाई अध्यक्षों को बदल दिया है। पार्टी ने राज्य को 98 संगठनात्मक जिला इकाइयों में विभाजित किया है, जिसमें ऊंची जाति को सबसे अधिक पद मिले। महिलाओं और दलितों का प्रतिनिधित्व न्यूनतम है और पसमानदा मुस्लिम समुदाय से कोई भी जिला इकाई प्रमुख नहीं है। पुनर्गठन का उद्देश्य पुरानी प्रतिद्वंदिता को दूर करना और आगामी चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत करना है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तैयारियां। बीजेपी ने संगठन और पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने निचले स्तर पर यानी पार्टी के जिलाध्यक्षों में बड़ा फेरबदल किया है और नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बीते शुक्रवार यानी 15 सितंबर को अपने 69 लगभग 70% जिला इकाई अध्यक्षों को बदल दिया। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने 98 जिला इकाई अध्यक्षों की सूची जारी की। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी ने राज्य को 98 संगठनात्मक जिला इकाइयों में विभाजित किया है। भाजपा का पारंपरिक समर्थन आधार मानी जाने वाली ऊंची जाति को जिला इकाइयों के अध्यक्ष के अधिकतम 57 पद दिए गए हैं। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी है, क्योंकि 36 नए जिला इकाई अध्यक्ष इसी से हैं। 2014 और 2019 के आम चुनावों में बीजेपी की जीत में ओबीसी ने अहम भूमिका निभाई थी। ब्राह्मण और राजपूत समुदायों के बीच पुरानी प्रतिद्वंदिता को रोकने के लिए सत्तारूढ़ दल ने ब्राह्मण और राजपूत अध्यक्षों की नियुक्ति में संतुलन बनाए रखा है। 21 जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समुदाय से हैं, तो वहीं 20 राजपूत समुदाय से, 8 वैश्य हैं तो 5 कायस्थ हैं, जबकि 3 जिला अध्यक्ष उच्च जाति भूमिहार समुदाय से हैं। इसके अलावा केवल 5 जिला इकाई अध्यक्ष दलित समुदाय से है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी नगण्य है, क्योंकि पार्टी ने केवल 4 महिलाओं जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। हैरानी की बात तो ये है कि पसमानदा मुसलमानों में से कोई भी जिला इकाई प्रमुख नहीं बनाया गया है। हालांकि भाजपा ने 29 जिला इकाई अध्यक्षों पर भरोसा जताया है, तो वह बड़े बदलाव के बावजूद उसी क्षमता में काम करना जारी रखेंगे। दूसरी तरफ 19 बड़े जिलों में 2 अध्यक्ष होंगे, एक जिला इकाई के लिए और दूसरा शहर इकाई के लिए। अगस्त 2022 में भाजपा उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी की नियुक्ति के बाद जिला इकाइयों में पुनर्गठन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मार्च में पार्टी के नए क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। अगले साल की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने जिला स्तर पर संगठन का पुनर्गठन किया है। भाजपा ने राज्य को 98 संगठनात्मक जिला इकाइयों में विभाजित किया है। अवध क्षेत्र में 15 जिला इकाइयाँ, गोरखपुर क्षेत्र में 12, काशी में 16, कानपुर में 17, पश्चिमी यूपी में 19 और ब्रज क्षेत्र में 19 जिला इकाइयाँ बनाई गई हैं। पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा 19 में से 17 जिला इकाई अध्यक्ष बदले गए। भाजपा ने मऊ जिले के जिला इकाई अध्यक्ष को भी बदल दिया है, जहां भाजपा हाल ही में घोसी विधानसभा उपचुनाव हार गई थी। प्रवीण गुप्ता की जगह नुपुर अग्रवाल को भाजपा मऊ जिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले वाराणसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर के जिला और शहर इकाई अध्यक्षों को नहीं बदला गया है। विद्यासागर राय पार्टी की वाराणसी शहर इकाई के अध्यक्ष और हंसराज विश्वकर्मा जिला इकाई के अध्यक्ष बने हुए हैं। इसी तरह राजेश गुप्ता भाजपा गोरखपुर शहर इकाई के अध्यक्ष और युद्ध शिथिर सिंह पार्टी की गोरखपुर जिला इकाई के प्रमुख बने हुए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संगठन के विस्तार और चुनाव में पार्टी की जीत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं को नियुक्तियों में प्रमुखता दी गई है। हालांकि पार्टी ने निकाय चुनाव में सभी 17 मेयर पदों पर जीत हासिल की, लेकिन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे थे। जिन अध्यक्षों का काम असंतोषजनक था उन्हें हटा दिया गया और जिन लोगों ने निकाय चुनाव में जीत के लिए कड़ी मेहनत की उन्हें पुरस्कृत किया गया। जाहिर है 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनाव में पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। फेरबदल में पार्टी कार्यकर्ताओं को जिला और शहर इकाइयों का अध्यक्ष बनाया गया है। आनंद द्विवेदी को भाजपा लखनऊ शहर इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विनय प्रताप सिंह पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष हैं। सुरेश जैन को पार्टी की मेरठ शहर इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है और शिव कुमार राणा वहां जिला इकाई के अध्यक्ष होंगे।
संजीव शर्मा को गाजियाबाद शहर इकाई का अध्यक्ष और सत्यपाल प्रधान को पार्टी की जिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। भानु महाजन को भाजपा की आगरा शहर इकाई और गिरिराज कुशवाहा को जिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। विनोद प्रजापति को भाजपा की प्रयागराज ट्रांस यमुना इकाई, कविता पटेल को प्रयागराज ट्रांस गंगा इकाई और राजेंद्र मिश्रा को प्रयागराज शहर इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। अधीर सक्सेना को पार्टी की बरेली शहर इकाई और पवन शर्मा को जिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह बुद्धिलाल पासी को रायबरेली जिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। कमलेश श्रीवास्तव को पार्टी की अयोध्या नगर इकाई और संजीव सिंह को जिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। कानपुर की बात करें तो दीपू पांडे को कानपुर शहर उत्तरी इकाई, शिवराम सिंह को शहर दक्षिणी इकाई, मनोज शुक्ला को कानपुर देहात और दिनेश कुशवाहा को कानपुर ग्रामीण इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 98 संगठनात्मक जिले हैं, जिनमें से 64 के जिला अध्यक्षों को बदलकर प्रदेश नेतृत्व ने बड़ा संकेत दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह का कार्यकाल लगभग 1 साल का हो चुका है, जिसमें यह पहला बड़ा बदलाव है। महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष इस बदलाव के जरिए न केवल अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के दौरान टिकटों के वितरण में किस तरह के बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, इसका स्पष्ट संकेत भी भाजपा के जिलाध्यक्षों की सूची में नजर आ रहा है। भाजपा संगठन की पुरानी तस्वीर को बदलने की कवायद के चलते भारतीय जनता पार्टी यहां पर पिछले करीब 10 साल के सुनील बंसल प्रभाव से भी मुक्त होती नजर आ रही है। इससे पहले प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई थी, जिसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था, जिसके चलते कहा जा रहा था कि पार्टी अभी सुनील बंसल के आधिपत्य का पूरा प्रभाव है, मगर अब ऐसा नजर नहीं आ रहा। शामली में लोकसभा चुनाव 2024 के नैया पार लगाने और भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए हाईकमान ने पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल को भाजपा जिलाध्यक्ष पद पर ताजपोशी की है। तेजेंद्र निर्वाल के सामने लोकसभा चुनाव 2024 में भाकियू रालोसपा गठबंधन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कड़ी चुनौती होगी। जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष पद पर सत्येंद्र तोमर का कार्यकाल विधानसभा चुनाव 2022 से समाप्त हो गया था। विधानसभा चुनाव 2022 के बाद भाजपा हाईकमान ने जिला अध्यक्ष पद पर बदलाव की तैयारी कर ली थी। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष बदलने का काम ठंडे बस्ते में चला गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भूपेंद्र सिंह की ताजपोशी के बाद पार्टी हाईकमान ने क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल को प्रेक्षक बनाकर शामली में पिछले 10 जून को भेजा था। पार्टी प्रेक्षक ने भाजपा के सांसद विधायकों एमएलसी वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल के साथ बैठक करके शामली जिलाध्यक्ष के लिए नब्ज टटोली थी। और यहाँ रुके ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस पद पर किसको क्या जिम्मेदारी है। पिछले 3 माह से भाजपा जिलाध्यक्ष पद की सूची जारी होने के कयास लगाए जा रहे थे। शुक्रवार को भाजपा हाईकमान ने जाटों को साधते हुए पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल की जिलाध्यक्ष पद पर ताजपोशी करके बड़ा दांव खेला है। तेजेंद्र निर्वाल साल 2017 में शामली सदर विधायक बनकर भाजपा की राजनीति में उभर कर आए थे। साल 2022 में शामली विधानसभा से चुनाव हार गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के तेजेंद्र निर्वाल खास बताए जाते हैं। पिछले कई महीनों से तेजेंद्र निर्वाल के ही भाजपा जिलाध्यक्ष पद ताजपोशी के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि हरबीर मलिक, डॉक्टर मनोज चौधरी, राजेंद्र मादलपुर भी दौड़ में शामिल थे। यूपी में बीजेपी के 98 जिलाध्यक्षों की सूची में जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन उम्मीदों के उलट इस सूची में बड़े बदलाव देखे गए हैं। माना जा रहा था कि नई सूची में 35 से 40 अध्यक्षों में बदलाव होगा, लेकिन 69 पदों पर बदलाव करके बीजेपी ने इशारा कर दिया है कि 2024 की तैयारी में जमीन पर कितने बदलाव हुए हैं। बीजेपी की नई सूची में 98 में से 69 नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन शहरों में क्षेत्रीय समीकरण ऑन जातिगत बैलेंस और स्थानीय नेतृत्व का पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि आने वाले समय में टिकटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरीके की आपत्तियां सामने न आए। पिछले 1.5 महीने से बीजेपी के पर्यवेक्षक अलग अलग जिलों में पहुंचे थे। यहां पर स्थानीय नेताओं, जिला इकाई और ऑब्जर्वर्स ने फीडबैक लिया था, जिसके आधार पर नई सूची में इतने बड़े बदलाव देखे गए। सूची में बड़ा फेरबदल नए चेहरों पर है, जिस पर भाजपा में इस बार दांव लगाया है।
इसमें खास तौर पर 36 जिलाध्यक्ष पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों से हैं, जो अपने क्षेत्र में जातिगत समीकरणों को साधने में काबिल हैं और भाजपा इसका पूरा फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में लेगी। 2024 लोकसभा से पहले बीजेपी ने विस्तारकों को हारी हुई सीटों पर चुनाव मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा है। भाजपा ने इन विस्तारकों को खासतौर पर उन 22,000 बूथों पर खास फोकस करने को कहा है जहां पार्टी की स्थिति 2019 के चुनाव में कमजोर रही। ये विस्तारक वो पूर्णकालिक कार्यकर्ता होंगे जो किसी दूसरे जिले से इन 14 लोकसभा में भेजे जाएंगे। भाजपा ने हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर विधानसभावार विस्तारकों की तैनाती कर दी है। इन विस्तारकों को इन सीटों पर चुनाव प्रबंधन और 2024 के लिए कील कांटे दुरुस्त करने का जिम्मा सौंपा गया है। वो बूथ समिति से लेकर पन्ना प्रमुखों की गतिविधि पर नजर रखेंगे कि वो कितना काम कर रहे हैं। वो हर महीने इसकी रिपोर्ट भी भाजपा प्रदेश मुख्यालय को भेजते रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल ने इन विस्तारकों को चुनाव में काम करने के गुर सिखाए हैं। भाजपा ने इन विस्तारकों को खास तौर पर उन 22,000 बूथों पर खास फोकस करने को कहा है जहां पार्टी की स्थिति 2019 के चुनाव में कमजोर रही है। ये विस्तारक पूर्णकालिक हैं जो दूसरे जिलों में भेजे जाएंगे। इन्हें बूथ में आने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची तैयार करने के साथ ही ये भी देखना है कि इस बूथ पर किसके कहने से वोट मिल सकते हैं। उसका नाम पता भी उन्हें मुख्यालय को भेजना होगा। विस्तारकों से यह भी कहा गया है कि वो अपनी विधानसभा में असर रखने वाले दूसरे दलों के लोगों को भी जोड़ने पर काम करें। पहले वो उनकी सूची तैयार करके प्रदेश मुख्यालय को भेजेंगे। इसमें पिछले चुनाव में असरदार भूमिका निभाने वाले नेताओं को अलग से छांटा जाएगा। मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद किसी बड़े नेता को बुलाकर उन्हें बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। ये भी कोशिश की जाएगी कि भाजपा में भी उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जा सके। साथ ही प्रभावशाली सामाजिक लोगों को भी भाजपा से जोड़ा जाएगा। विस्तारकों को अपनी विधानसभा में अलग अलग गुटों में बटे कार्यकर्ताओं के बीच का तनाव खत्म करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। पहले उन्हें बिठाकर पार्टी के लिए काम करने के लिए समझाएंगे। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची प्रदेश मुख्यालय को भेजी जाएगी। फिर विवाद खत्म करने का जिम्मा प्रदेश स्तर के नेता संभालेंगे। जमीनी समीकरणों को तवज्जो वो इस बात को लेकर भी चर्चा जोरों पर थी कि आखिर इस लिस्ट के आने में इतना समय क्यों लग रहा था। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हर एक जिले में पैनल ने नाम तैयार किए थे। इसके बाद एक एक चेहरे को लेकर गहन चर्चा और फीडबैक के आधार पर फैसला किया गया। बीजेपी ने खास तौर पर जिला अध्यक्षों की फहरिस्त में लोकसभा चुनाव के जमीनी समीकरणों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है, जिसके आकलन और निर्णय में सबसे ज़्यादा देरी हुई। वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि सूची के बाद में अब संगठन में भी नए अध्यक्षों की टीम के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लोकसभा चुनाव से पहले संगठन के कार्य, प्रचार अभियान और प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी इन नए चेहरों को तरजीह दे सकते हैं। बीजेपी की जिला इकाइयों में 3 दर्जन से ज़्यादा जिलों में संगठन की काफ़ी फीडबैक बहुत बेहतर नहीं थी। इसके साथ ही पिछले अभियानों की समीक्षा और पार्टी के इंटरनल फीडबैक के आधार पर यह फैसला लिया गया। बहरहाल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत कर रही है, जिसकी तस्वीर ये 69 नए चेहरे करते हैं, जिस पर पार्टी ने एतबार किया है। संगठन में हुए ये बड़े बदलाव बीजेपी की कार्यशैली और उसके चुनाव प्रचार के अभियान को और मजबूती देंगे, जो संगठन के साथ हाल के उपचुनाव की हार के बाद भी बीजेपी पूरे उत्साह के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। राजकाज की खास पेशकश 24 का दांव बीजेपी में बदलाव में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।